चाइना के साथ तो खैर आप लोगों का एक है ही एक लड़ाई झगड़ा रहता ही है, लेकिन वो जो बोलते हैं 36 का आंकड़ा। लेकिन मुझे ये बताइए कि बहुत ज्यादा चीजें इस्तेमाल की जाती हैं मेड इन चाइना करके, पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में। तो आप लोगों को क्या सुना गया है कि कोई चाइनीज मोबाइल कंपनीज हैं जिनके ऊपर जो है वो आप लोगों ने टैक्स ना देने पे शायद कोई किसी किस्म की कोई एक्शन किया जा रहा है, वो क्या न्यूज है? देखिए, कोशिश अभी तक ये खबर गवर्नमेंट ने नहीं बोली है, ब्लूमबर्ग ने ये खबर सबसे पहले छापी थी। अब ये सारी जगह, हर जगह है, हर वेबसाइट पे दिख रही है कि गवर्नमेंट इनको इंडिया से बाहर निकाल सकती है, इनके ऊपर एक्शन हो सकता है। अब एक्शन क्या? पहली चीज तो ये कुछ हेरा फेरी कर रहे थे। क्या हेरा फेरी कर रहे थे ये लोग? इसमें कुछ कंपनीज जिनका मैं नाम आपको बता दूं, ये 3 कंपनीज है, ओप्पो, वीवो और Xiaomi। ये जो 3 कंपनीज है ये टैक्स चोरी कर रही थी। टैक्स चोरी कर रही थी मतलब अपने आप को लॉस में दिखा रही थी, और लॉस में दिखा करके पैसा ये चाइना भेज रही थी। ये जवाब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने दिया है, वो भी रिटन रिप्लाई दिया है पार्लियामेंट में। अब ये टैक्स चोरी कर रहे थे, ये गवर्नमेंट को पता था। गवर्नमेंट ने जो मांगा है, एक्सप्लेनेशन मांगा है ओप्पो से नोटिस देके, 4,400 करोड़ का नोटिस दिया है। इस पर आप एक्सप्लेनेशन दीजिए। साथ में करीब 2,000 करोड़ का एक और कंपनी को किसको दिया गया? वो ये दिया गया है वीवो को 2,200 करोड़ का, और ओप्पो को भी दिया गया। ये सारे के सारे कर क्या रहे थे? बैक होम अपने चाइना में ये डिक्लेयर करते थे कि हम चाइना में रिसर्च वर्क के लिए कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है ये हमारे एक्सपेंसेस में आ गया, और वो पैसा भेज देते थे, और वहां रिसर्च हो रही थी नहीं हो रही थी पता नहीं। अपने आप को लॉसेस में दिखा के ये टैक्सेस बचा रहे थे, जिस पर हमारी गवर्नमेंट ने इन पर एक्शन लिया। साथ में इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था उसमें ये इंडियन कंपनीज को दूर रख रहे थे। तो उससे क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि क्या वाकई में इनके पास प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं। और फिर ये जो सप्लायर्स इनके थे उसमें भी हेरा फेरी कर रहे थे, लगातार घाटा, लगातार लॉसेस दिखा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने इन पे एक्शन लिया है, और इनको हो सकता है, ऐसी खबर आई है, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ नहीं बोला है, गवर्नमेंट इनको हो सकता है इनको बाहर कर दे। और मतलब 12,000 रुपए, दैट मीन्स $150 से नीचे के जितने भी मोबाइल हैं उन पर बैन लगाया जा सकता है। ऐसी खबर ब्लूमबर्ग ने दी है, और अब सारे मीडिया आउटलेट्स इस खबर को चला रहे हैं। ये खबर है, राइट? अब इस खबर में एक चीज और, 80% ऑफ द मार्केट, इंडियन मार्केट, इन कंपनीज के हाथ में था, बिलो 12,000 वाली रेंज में। अब उसमें ये ओप्पो, वीवो, ये सारे के सारे 80% मार्केट रखते थे। हमारी इंडियन कंपनीज लैग बिहाइंड कर रही थी। कार्बन मोबाइल्स या दूसरी जो कंपनीज हैं वो लैग कर रही थी। कहीं ना कहीं उनको भी फायदा मिलेगा, हमारा मेक इन इंडिया को भी इससे प्रॉफिट मिलेगा। इन लोगों ने जो टैक्स इवेजन किया है उस पर तो गवर्नमेंट देखेगी ही, और या फिर ये टैक्स पे कर दें। और हमारी गवर्नमेंट इस समय तो टैक्सेस गवर्नमेंट को चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट एक कोविड सेटबैक से बाहर निकल रही है, और कोविड के टाइम पे इकोनॉमी को बहुत बुरी हालत हुई थी, टैक्सेस आ नहीं रहे थे, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बहुत हाई चले गए। 200 करोड़ वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है कंट्री में, और भी बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स हैं कंट्री के। स्टिमुलस पैकेज दिया गया था, 1 लाख कितना स्टिमुलस पैकेज वाज अराउंड 10 लाख करोड़। मुझे उसके एग्जैक्ट फिगर सॉरी भूल गया, मैं माफी चाहूंगा। बट द फैक्ट इज कि और टैक्स के बेनिफिट्स हमारे पिछले फाइनेंस मिनिस्टर दे गए थे, अरुण जेटली साहब, जो कि निर्मला सीतारमन कंटिन्यू कर रही हैं। तो इतने कंस्ट्रेंट्स में चलती हुई इकोनॉमी को चलाने के लिए ऐसे 4,000 करोड़ और 2,000 करोड़ की हेराफेरी करने वाली कंपनी के खिलाफ एक्शन होना भी चाहिए, बहुत जरूरी है, बिकॉज टैक्स एवेजन इज अ क्राइम। बिल्कुल ठीक। लेकिन रोहित, आपके ख्याल से कि ये मेड इन चाइना मोबाइल्स जो हैं वो इंडिया में बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा है उसकी, यानी कि मांग बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, या कि बस बहुत कम है? क्योंकि बीच में ऐसा भी तो हुआ था ना, आप लोगों ने कहा था कि हम चाइनीज प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, चाइनीज ऐप भी नहीं चलेंगी, और वैसे तो सुनने में ये भी आया कि राखी भी वहीं से बनकर आती है और कई चीजें जो है वो चाइना से बनकर आती है। कहाँ तक ठीक है? नो डाउट, नो डाउट, चाइनीज जो सामान है वो इंडिया में आता है, और बहुत सारी चीजें, मतलब छोटी से छोटी बात देखें,
तो राखी भी आ रही है, पतंग के मांझे भी आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन गवर्नमेंट ये बोलती है कि भाई आप यहाँ पर टैक्स पे कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, वी आर एन ओपन मार्केट, हम ओपन इकोनॉमी है, आप बेच सकते हो। ऑफ कोर्स इंडिया अपना भी बहुत सारा सामान बनाता है, इंडिया अपना भी बहुत सारा सामान, मेड इन इंडिया सामान भी इंडिया में है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के एंगल से अगर बात करूं आप, तो मेड इन चाइना या मोबाइल्स हो या कोई और इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इसमें छोटा माउस ही ले लें आप, मेरे पास अगर मैं दिखाऊं, ये डेल का माउस है, दिस इज मेड इन चाइना, डेल का माउस है। और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में डोमिनेट करता है, नो डाउट अबाउट इट, बट देन दे पे फॉर इट, दे पे देयर टैक्सेस, डेल अपने टैक्सेस पे करता है, कोई टैक्स एवेजन नहीं कर रहा है। ये लोग टैक्स एवेजन कर रहे थे, इसमें कोई ये राइवलरी की बात नहीं है, ये टैक्सेस की बात है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस मामले में बहुत सीरियस है, क्योंकि वो टैक्स एवेजन पे तो गवर्नमेंट एक्शन लेगी। हाँ, ये जरूर है कि देर इसको आप ये कलर दे सकते हो कि हमारी प्रोफेशनल राइवलरी है, बट देन वी हैव $125 बिलियन ट्रेड विद चाइना, और एवर इंक्रीजिंग ट्रेड है, तो उसको कोई वो एंगल नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल ठीक। लेकिन आपको क्या लगता है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स जो हैं उसके बारे में हमेशा से यही सुना गया और देखा भी गया, वैसे पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, कि बहुत ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है, बहुत ज्यादा चलने वाली चीज नहीं है, लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं, अवॉइड करते हैं, पूछ लेते हैं, अगर लैपटॉप लेने जा रहे हैं या कोई और तरह की इलेक्ट्रॉनिक ले रहे हैं तो कोशिश होती है कि मेड इन चाइना ना ही हो तो अच्छा है। क्या भारत में भी लोग ऐसे सोचते हैं? अरे इंडिया में तो बहुत पुरानी कहावत है कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, तो वही चाइनीज माल है, चाइनीज माल ऐसा ही होता है। और चाइनीज सामान, ये दिस इज वेरी क्लियर कि चाइना का जो सामान है वो मतलब, ये मैं डेल वगैरह की बात नहीं कर रहा, इन लोगों की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन जो किसी अमेरिकन कंपनी के थ्रू नहीं आ रहा है, वो मेड इन चाइना होगा, उसकी क्वालिटी बहुत खराब होगी, नो डाउट अबाउट इट। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि वो सामान सेम डे ही खराब हो जाता है और उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, रिप्लेसमेंट नहीं होता। वो जो लोकल मार्केट में मिलता है, लोकल आप लीजिए कि छोटे छोटे बल्ब आ रहे हैं, छोटी चीजें जो दिवाली की लाइटिंग होती है, वो सारी उसकी गारंटी भी नहीं होती, उसकी रिप्लेसमेंट भी नहीं होती। लेकिन फिर भी चाइनीज मार्केट सामान जो है इतना चीप है कि वो डोमिनेट करता है मार्केट को, इसमें भी कोई शक नहीं है। बट देन चाइना का ये टैक्स एवेजन जो है, ये हम पहली बार हमारे सामने आ रहा है। और इस तरीके का, इससे पहले हमने चाइनीज प्रोडक्ट्स में एस्पियोनाज देखी थी। चाइना की जितनी भी कंपनीज हैं, वो सारी के सारी कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी से लिंक्ड हैं, और वो लोग यहाँ पे मोबाइल ऑपरेटर हो या कोई हो, वो लोग स्नूपिंग करते थे। इसीलिए टेलीकम्युनिकेशंस ने अपने से बाहर निकाल दिया था। टेलीकम्युनिकेशन कॉन्ट्रैक्ट्स में चाइनीज प्रेफर नहीं किए जाते हैं, वो स्नूपिंग का डर होता है। लेकिन ये टैक्स एवेजन हमारे सामने पहली बार आया है, और अगर ये हो रहा है तो इससे पहले दे वर डूइंग इट, एंड ये एक अक्रॉस द वर्ल्ड ये एक बहुत सीरियस इशू सामने बनेगा। अगर ये इस तरीके का, इससे पहले भी जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि हम 3 साल के लिए सारे के सारे ऑडिट्स चाहेंगे सारी चाइनीज कंपनीज के, तो 800 से ज्यादा चाइनीज कंपनीज ने डीलिस्ट किया था अपने आप को अमेरिकन स्टॉक मार्केट से, जो जैसे कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होता है। तो चाइनीज कंपनीज ये हेराफेरी करती रही हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड करती रही हैं, और हमारे सामने भी अब ये आ गया है। वैसे भी हमारे इंडिया में टिकटॉक वगैरह तो पहले से ही बैन है, हम लोगों ने इनके मोबाइल एप्स पर बैन कर दिए थे। ये एक चीज को और कंट्रीब्यूट करेगा कि चाइना की जो सामान है उसकी पर्कुलेशन जो इंडिया में है वो कम होगी, और मोबाइल सेक्टर से अब आउट ही हो जाएगा अगर ये कंपनीज गायब हुई तो, या चाइनीज कंपनीज गायब हुई तो। एंड इंडिया का मेक इन इंडिया जो हमारा प्रोग्राम है, इट विल बी अ बिग बूस्ट फॉर अस, एंड हम लोग उनसे, बिकॉज इफ वी प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर्स, तो हम मोबाइल चीप बना पाएंगे, तो हमारी अपनी कंपनीज जो है वो ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटेटिव बनेंगी। ये चाइनीज की गलती से हम लोग नहीं निकल रहे, चाइनीज की गलती से निकल रहे हैं, चाइनीज की हेराफेरी से निकल रहे हैं, बट देन इट विल बी अ बूस्ट टू इंडियन कंपनीज, नो डाउट अबाउट।